नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस में कलह को लेकर उंगली उठाने वाली भाजपा को लगता है अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। कौन नेता किसे चमचा कह रहा है, किस नेता का कौन माइक छीन रहा है, बताने से पहले यह भी जरूर बतलाना चाहिए क्योंकि पार्टी में आखिर भगदड़ की स्थिति क्यों बन गई है। अपनी सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का दावा दीपक बैस तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच धमतरी में 100 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 400 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। धमतरी जिले के अछोटा गांव में इन दिनों सियासी उथल-पुथल तेज है। कांग्रेस सरकार के वक्त हुए पंचायत निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने से गंगरेल मंडल के कार्यकर्ता भड़क उठे। नाराज कार्यकर्ताओं ने धमतरी जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। कोई जिम्मेदार नेता सामने नहीं आया तो सभी ने दीवार पर ही इस्तीफा चिपका दिया और विरोध दर्ज कराया। इसे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि क्या यही बीजेपी का सुशासन है। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ता दोनों का ही पार्टी से मोह भंग हो गया है। इस सुशासन से आम जनता का मोह भंग तो हो गया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मोह अब भंग हो गया है। धमतरी जिले के अछोटा गांव के 400 कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय में जाकर अपने इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दीवार में चिपका देते हैं। मैं समझता हूं उनके कार्यकर्ता और नेताओं का पूरी तरह से भगदड़ मचने वाली है। कहा जाता है कि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की नींव होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो नेता को आसमान तक पहुंचाते हैं और नाराज हुए तो जमीन पर लाने में देर नहीं करते। धमतरी की ये तस्वीरें बीजेपी के भीतर गहराते असंतोष और अनुशासन पर सीधे सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों शिकायतें दरकिनार की गई, क्यों जिम्मेदारों ने आवाज को अनसुना कर दिया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जांच के बाद मामले की हकीकत सामने आएगी, तो धमतरी जिलाध्यक्ष कहते हैं कि घर परिवार का मामला है, सुलझा दिया जाएगा। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये हो सकता है कि सही है नहीं है, उसका परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस मामले में क्या है। इसके लिए जानकारी लेकर ही मैं बता पाऊंगा। हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में था, आवेश होकर उन्होंने इस्तीफा का पेशकश किया और आज अभी वर्तमान में यहाँ छोटा के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनके बैठ के घर परिवार का मामला है, वो समस्या को सुलझा लिया जाए। बीजेपी में ये पहला मौका नहीं है जब अंदर से बगावती सुर उठे हों। इससे पहले बीजेपीएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भी अपने ही मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अब धमतरी में इस्तीफों का ये मामला सामने आने के बाद सवाल और गहराते जा रहे हैं कि क्या पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को संभाल पाने में नाकाम हो रही है। बीजेपी के भीतर उठी ये आवाजें बताती हैं कि सत्ता तक पहुंचाने वाले सिपाही ही अगर टूटने लगे तो लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं, घर के भीतर से भी लड़नी पड़ती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सवाल यह है कि अपनी सरकार से कार्यकर्ता इतने निराश और नाराज क्यों हैं? भ्रष्टाचार की शिकायत पर उनकी अपनी सरकार क्यों आंखें मूंदे बैठी है? ये सोचनीय सवाल भी है और चिंतनीय भी, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस कार्यकाल में भी आई थी। हालांकि तब भूपेश बघेल के सामने खुलकर बोलने की हिमाकत कोई नहीं करता था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल के सामने ही कार्यकर्ताओं ने तानाशाही की पोल खोलकर रख दी। दरअसल सरकार किसी भी दल की बने, कार्यकर्ता शायद कुछ ज्यादा ही अपेक्षा पाल लेते हैं, लेकिन जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आ जाती। धमतरी में इस्तीफे को लेकर जहां स्वास्थ्य मंत्री कन्नी काट गए तो जिलाध्यक्ष की तरफ से बयान आया कि रूठों को मना लिया जाएगा, तो फिर सवाल ये उठता है कि कार्यकर्ताओं को मनाया इसके पहले क्यों नहीं गया? भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच क्यों नहीं कराई गई? आखिर जीरो टॉलरेंस वाली भाजपा की सरकार अपने ही पार्टी के नेताओं की शिकायत पर गंभीर क्यों नहीं हुई? क्या कार्यकर्ताओं की तभी सुनी जाती है जब चुनाव हो? क्या ऐसी खबरें पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या धमतरी में कार्यकर्ताओं का इस्तीफा बीजेपी के अनुशासन पर सवाल है? दूसरा सवाल, कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर एक्शन न होना सुशासन पर सवाल खड़े करता है। तीसरा सवाल, कांग्रेस की कलह पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाया है। ये 3 सवाल है।
अब मैं मेहमानों से मिलूंगा। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। के शर्मा साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शताब्दी पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शताब्दी जी के पास तो शताब्दी जी, कांग्रेस में कौन कौन किससे नाराज चल रहा है? चलिए मान लेते हैं, आपके कौन कौन नेता किससे नाराज है ये बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को देखना है या अपनी पार्टी में क्या चल रहा है ये पहले आपको पता होना चाहिए। शताब्दी जी। आपने कांग्रेस कहा या बीजेपी? नहीं, मैंने आपसे ही सवाल किया। जी। जी। तो कांग्रेस में कौन कौन किससे नाराज है ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से उसमें कांग्रेस में खींचातानी चल रही है आपस में, और किस प्रकार से कई धड़ों में पार्टी बट रही है। और सार्वजनिक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं तो कहीं कोई और कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार का कांग्रेस में तो सारा बंटवारा दिख ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। और निश्चित रूप से ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार का चित्र सामने आ रहा है। नहीं तो क्या कांग्रेस पार्टी को देखना, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है ये नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको देखने के लिए हमारी सारी व्यवस्था है, संगठनात्मक संरचना है, कैडर बेस्ड हमारी ये पार्टी है जिसमें हर जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर हमारी सारी संरचना बनी होती है, व्यवस्थाएं होती हैं और निश्चित रूप से इनको संभाल भी लिया जाता है समय आने पर। नहीं, धमतरी का जो वाकया है वो आपकी जानकारी में, क्यों 400 लोगों ने इस्तीफा दे दिया? उनका कहना था कि भ्रष्टाचार की शिकायत थी, कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी भी वही है, ना कोई जांच कराने वाला। ये गंभीर नहीं है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात आप लोग ही कर रहे हैं कि अनुशासन है पार्टी में, सरकार में जो है कहीं कोई भ्रष्टाचार हमारे में नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? देखिए, ये पूरे परिवार की बात है। परिवार के अंदर नाराजगी और मनाना, रूठना मनाना सब चलता रहता है। निश्चित रूप से उनकी कुछ मांग रही होगी और ये आप देखिए कि हमारे यहाँ कितना पारदर्शिता से और कितना पॉजिटिव माहौल है कि अपनी बात रखने का अधिकार है कार्यकर्ताओं को, इसलिए उन्होंने अधिकार से अपनी बात रखी है और उनके साथ बैठक हुई है, जिलाध्यक्ष की बैठक हुई है, हमारे संगठन के वरिष्ठ जनों की बैठक हुई है और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ये अभी ताजा खबर है और इस प्रकार की ये बातों को मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मीडिया के माध्यम से इतना उसको उछाला गया है, बताया गया है, लेकिन ये एक उनके अंदर की उनके जो जहां जिस ग्राम पंचायत को बिलोंग करते हैं वहां की कुछ समस्या थी, उसको लेकर उन्होंने एकजुट होकर बात रखी है और निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्या है उस पर चिंतन मनन करके और उस पर बातचीत। साहू जी, आपके अध्यक्ष जी ने दावा किया था कि बस्तर में भी भाजपा से उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, अब धमतरी में 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा की स्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आदित्य जी, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले मोदी की गारंटी काम करती थी और उसका दम भरा जाता था, उसके वादे दिए जाते थे, उसकी कस्में खाई जाती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी को किनारे कर दिया गया। अब यहाँ पर विष्णु का सुशासन नामक एक नई पंक्ति के साथ ये सरकार पिछले 20-22 महीनों से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम लगातार कर रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले कार्यकर्ता, जिसे अभी भारतीय जनता पार्टी की मेरी साथी प्रवक्ता कैडर बेस्ड पार्टी बता रही थी, वो लोगों की बात नहीं सुनी जाती और वो लोग पार्टी दफ्तर में आकर के जिस तरीके से सरकारी दस्तावेज जब कोई लेता नहीं हो तो उसे चस्पा किया जाता है दीवार में, उस तरीके से अपना इस्तीफा चस्पा करके वो लोग जाते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व होता है उसके कान में जूर रेंगती है, क्योंकि उसे पता है कि कल जब उस क्षेत्र में काम करना होगा, झंडा उठाना होगा, मजदूरी करने की आवश्यकता होगी तो हमें इन्हीं 400 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शहर से तो कोई जाकर के वहां पे झंडा उठाने का काम नहीं करेगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, निपट जाए, बैठ के सुलह हो जाए, अच्छी बात है, क्योंकि कार्यकर्ता जिस पार्टी में होता है उसे उसी पार्टी में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के भी हमारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत उम्मीद के साथ गए थे। उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही है, तो उनको ये देखना चाहिए कि जो 400 कार्यकर्ता इस पार्टी को गढ़ने की दिशा में काम किए हों, जब उनकी नहीं सुनी जा रही है तो दूसरी पार्टी से गए हुए कांग्रेस के नेताओं की वहां पर क्या बखत होगी। तो बात यह है, अगर बात मिल बैठ के सुलह हो गई है तो अच्छी बात है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर आदित्य जी ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के रवि भगत ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। क्रेडा के जो ठेकेदार थे उन्होंने
अध्यक्ष के ऊपर 3% कमीशन मांगने का मामला उठाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 32,000 का जग खरीदी का मामला भी हमारे सामने आया, उसकी लिपापोती हो गई। 1250-1500 रुपए में हवाई चप्पल ही सरकार खरीद रही है। निश्चित तौर पर 1500 का चप्पल जब गरीब व्यक्ति को सरकार देगी, उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग बीच में कमीशन खाएंगे उनका ज्यादा ऊंचा होगा कि जो चप्पल पहनेगा उसका होगा। ये सब जांच का विषय है। तो 1.5 लाख की टीवी 10 लाख में ये सरकार खरीदती है। तो घोटालों की सरताज अगर इस प्रदेश के अंदर कोई है तो विष्णुदेव जी की सरकार है। इनको इस प्रदेश के आदिवासियों से कोई चिंता नहीं है। फिर वो डीएमएफ वाला मामला शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा आरोप मत लगाइए जी। शर्मा साहब, भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। अगर उस पार्टी में 400 कार्यकर्ता नाराज होकर इस्तीफा देते हैं तो ये पार्टी के लिए चिंताजनक बात है कि नहीं? शर्मा साहब, निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी वाली बात है कि भ्रष्टाचार की बात है। भ्रष्टाचार की यदि शिकायत हुई है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आप गुड गवर्नेंस और जो भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो गांव में आप देखिए जागरूकता शहर से ज्यादा है। आप देखेंगे राजनीति भी गांव में बहुत ज्यादा है। तो जो भ्रष्टाचार नजदीक से देखे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आप कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, सरपंच भी आपकी पार्टी का होगा। गांव में इससे पहले भी ये दोनों आपस में कहीं विवाद की स्थिति आई है। अर्जुनी थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज हुआ है, पुलिस जांच का विषय है, वो अलग है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है ये जनता का विषय है। भ्रष्टाचार की शिकायत यदि आपके सरकार में आ रही है तो आपको जांच क्यों नहीं करना चाहिए? जनता ये जानना चाहती क्यों? क्योंकि आप जनता की अपेक्षाएं ज्यादा इसलिए है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप भ्रष्टाचार मुक्ति की बात कर रहे हैं। गांव से लेकर मंत्रालय तक यदि भ्रष्टाचार जनता देखेगी तो आपका जीरो टॉलरेंस का जो विषय है, मुझे लगता है ना कहीं ये कमजोर साबित होगा। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपकी सरकार बनी है, आपने तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए और आपकी सरकार बनी है, उसमें मोदी की गारंटी के साथ ये भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय रहा है। गांव में लोगों को समझा लेना, सरपंच दूसरे गुट का हो सकता है, ये दूसरे गुट का हो सकता है, दोनों भाजपा ही हो सकते हैं। थाने में किसी जातिगत विवाद को लेकर रिपोर्ट दर्ज की बात आती है। ये तमाम प्रकार के विवाद निपटाना अलग विषय है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की शिकायत है, क्या दब जाएगा ये गुटी? इनके वरिष्ठ नेता जब वहां जाके कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, इस्तीफा वापस हो गई है, तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? क्या वहां पे ये मुद्दा नहीं रहा है क्या कि वो आवेदन भी वापस ले लिया जाएगा? सवाल यहाँ होता है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार अपने सरपंच, अपने विधायक, अपने सांसदों के खिलाफ यदि कोई बात आती है तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है कि नहीं? ठीक है। शताब्दी जी, आपके मंत्री जी बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है, प्रभारी मंत्री हैं शायद वहां के श्याम बिहारी जी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलाध्यक्ष कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा छोटी बात है। क्या ये बदलती हुई भाजपा का स्वरूप है शताब्दी जी? नहीं, देखिए, जिस समय उनसे ये बाइट ली गई होगी निश्चित रूप से उस समय तक उनको ये सूचना नहीं मिली होगी कि ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ हुआ है। और आप बोल रही हैं कि बीच में दोनों पार्टी मान गई है, मतलब वो भ्रष्टाचार मतलब वापस ले लिया उन्होंने इस्तीफा? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ आने से पहले अपडेट लिया है धमतरी से, तो जानकारी मिली है कि पार्टी कार्यालय में बैठकर बातचीत हुई है और कार्यकर्ताओं ने ये स्वीकार किया है कि ठीक है, हमको ये जो भी कुछ उनकी मांगे हैं, जो भी कुछ उन्होंने बात रखी है, उस पर जिला अध्यक्ष और अन्य संगठन के वरिष्ठ जन बैठकर बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए तो आप देख लीजिए संसद में पारित किया गया है विधेयक। तो इस प्रकार से हमारी पार्टी तो केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह बिल्कुल मुस्तैद है भ्रष्टाचार के निवारण के लिए। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का ही यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। इस जो प्रकरण जो आया है इस पर भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो अप आप लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो भी मुद्दे सामने लाए हैं गांव के जागरूक नागरिकों ने, क्योंकि ये सब गांव के जागरूक नागरिक हैं। आप ये देखिए कि भाजपा सरकार में आज नागरिकों को बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई तानाशाही नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये एक उदाहरण सामने आया। तो ये कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार का मामला था जी, ये कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार का मामला था जो आपके कार्यकर्ता उठा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी। जी, मुझे भी यही जानकारी मिली है 2 साल हो गया सरकार बने, 2 साल का समय कम है शताब्दी। पूर्व सरकार के समय का मामला है ये, ऐसा जानकारी मुझे भी मिली है। लेकिन जो भी उन्होंने, मेरा मुद्दा यह है कि आज उन्होंने एकजुटता के साथ आवाज जो उठाई है, आप देखिए कितने उन्मुक्त तरीके से उनको ये वातावरण इस भाजपा के कार्यकाल में ही मिल रहा है। नहीं तो तानाशाही इतनी ज्यादा थी पिछली सरकार में कि तुरंत दबा दी जाती थी आवाज। तो कम से कम ऐसा तो नहीं है। आज नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके अपनी बात तो रख पा रहा है और इसको सुना जाएगा। देखिए, परिवार में भी जब कुछ भी बात आती है तो वरिष्ठ जनों को बताया जाता है और उसका हल निकाला जाता है। निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। ठीक है।
अजय जी, अब श्याम बिहारी जी की बाइट हम सुन रहे थे कि श्याम बिहारी जी से क्या उम्मीद करें। शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो हेल्थ में ही है, मोक्षित ओक्षित पता नहीं क्या क्या। चलिए साहू जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई इसलिए 400 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये तब तो आपके भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर है जो आप लोग कहते थे कि भाजपा में किसी की सुनवाई नहीं होती। क्या इस प्रकरण ने आप लोगों की बातों को सही साबित किया है? देखिए आदित्य जी, अभी शताब्दी जी ने कहा कि 400 नागरिकों ने मुद्दा उठाया, इनकी सरकार ने 400 नागरिकों को उन्मुक्त वातावरण मुहैया कराया, जबकि अगर वो नागरिक होते तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। टेलीविजन चैनल में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उनको अपना कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है कि इस पार्टी के अंदर आपने नागरिक कहा, भारतीय जनता मेरा कार्यकर्ता नागरिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यदि मेरा कार्यकर्ता है तो वो मेरी पार्टी का हिस्सा है, मेरी पार्टी का अभिन्न अंग है, मेरे पार्टी के नेता राहुल गांधी का बब्बर शेर है। ये कांग्रेस पार्टी की परिभाषा है कार्यकर्ता को लेकर। आपकी परिभाषा अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को लेकर नागरिक की है, आप टेलीविजन चैनल में बैठ करके अगर ये बात कह रही हैं तो ये आपकी विचारधारा हो सकती है। मैंने तो कांग्रेस की विचारधारा की बात कही। आप सुन तो लीजिए शताब्दी जी, दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जब कहता है तो कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वो बहुत धैर्य के साथ सुनता है। आपने तो क्या क्या तानाशाह और न जाने क्या क्या कहा, मैंने तो ऐसे शब्दों का चयन भी नहीं किया है, आपका सम्मान कर रहा हूं मैं, लेकिन आपने जो बात कही मैं तो उसी को कोट कर रहा हूं। तो आदित्य जी, मैं आता हूं मुद्दे पे। क्या है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रित नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व समझ चुका है कि हमको इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर सरकार कैसे बनानी है, और उस सरकार को बनाने के लिए हमें ना तो मतदाता की आवश्यकता है, क्योंकि मतदाता तो हम वोट चोरी वाले बना लेंगे, ना हमें कार्यकर्ता की आवश्यकता है। हम तो वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे, अपने पूंजीपति मित्रों का पैसे का उपयोग करेंगे और अडानी को और अंबानी को लाभ पहुंचा करके इस प्रदेश के संसाधन को लूटने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो अगर हमारे साथ है तो ठीक है, और अगर जांच की बात करेगा तो हम उसको किनारे कर देंगे। यही चीजें धमतरी में देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसे टीवी चैनल में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रही है। वो नागरिक है, तो नागरिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप नागरिक होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से अगर इस्तीफा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता, NHM, ऐसा कौन सा विभाग है जो इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलनरत नहीं है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। कुछ जवाब दे जो चरितार्थ कोई तरह से हो रही है। आपने विषय को मोड़ने की कोशिश की है। मैंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नागरिक अधिकार नहीं होते? नहीं कहा आपने, कार्यकर्ता नहीं कहा। आप देख सकती है रिवाइंड करके, आप तो कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रही है। आपने कहा कि आपकी सरकार ने नागरिकों को इतना स्वच्छंद वातावरण दिया कि वो लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। तो बात कह पा रहे, नागरिक कह पा रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उल्लेख एक बार नहीं किया। मेरा तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का अपमान। देखिए, वो पर्टिकुलरली अछोटा गांव से संबंधित इतने नागरिक इकट्ठे हुए हैं जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि उनके नागरिक अधिकार जो है उसके लिए वातावरण मिला। बिल्कुल शर्मा जी, क्या कार्यकर्ता अपनी सरकार से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल बैठता है? उसे लगता है कि उसने चुनाव में मेहनत की, झंडा उठाया तो उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जब अनदेखी होने लगती है तो इस्तीफे की नौबत आ जाती है। आखिर सत्ता में आसीन होते ही कार्यकर्ताओं की इतनी अनदेखी क्यों होती? कांग्रेस में भी हमने देखा, कांग्रेस की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी हम देख रहे हैं। शर्मा साहब। आदित्य जी, निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल रहता है उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी ज्यादा रहती है। ग्रामीणों की भी अपेक्षा रहती है कि हम भाजपा के नेता को बता दें, गांव का ही भला नेता हो तो उसके माध्यम से हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो ये बात जब ऊपर तक जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, अनियमितता का मामला हो, चाहे परसेंटेज का मामला हो, महत्वपूर्ण विषय है। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो हर स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और ये जिम्मेदारी सत्ता और संगठन में जब बेहतर तालमेल की बात करते हैं तो संगठन की ओर से जो भी बातें आती, चाहे वो गांव के छोटा सा कार्यकर्ता हो या प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, यदि शिकायत आ रही है तो उस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे सरकार की बदनामी हो जाएगी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार रोकना एक उद्देश्य होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस को लेकर स्पष्ट निर्देश हो, कोई मोबाइल नंबर ऐसा जारी हो हर स्तर पर कि ये शिकायत यहाँ पे जारी हो रही है, शिकायत दर्ज हो और उस पर तत्काल कार्रवाई हो। मुझे लगता है जनता भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये ऐसी समस्या है जिनको लेकर जनता को विश्वास में लेने के लिए जनता ने भाजपा को
बड़े विश्वास के साथ सत्ता सौंपा है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर मुझे लगता है कि कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से गांव के कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास पैदा हो। ठीक है शताब्दी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, अपनी फरियाद लेकर, सुनवाई नहीं हुई, इस्तीफा लेने तक के लिए कोई मौजूद नहीं था, तो दीवार पर चिपकाकर इस्तीफा आ गए। फिर आप लोग चुनाव के वक्त में कार्यकर्ता सम्मेलन कराते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान क्यों करते हैं जब चुनाव जीतने के बाद उनके साथ ऐसा सलूक करना है? तो देखिए, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी तो बिल्कुल पूरी बातचीत होगी ही हमारे संगठन स्तर पर। और जैसा कि आपके यहाँ विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति दीवार पर कुछ चिपका रहे हैं, और जैसा कि आपके माध्यम से मालूम हो रहा है कि वो इस्तीफा चिपका रहे हैं, तो इस पर जिलाध्यक्ष के साथ उनकी इस्तीफे को लेकर के बातचीत हुई है, उनके साथ उनसे चर्चा हुई है, और जो भी उनके मन में नाराजगी गलतफहमी रही होगी इस पर चर्चा हो गई है। ये परिवार के बीच का मामला है। इसको मेरा ऐसा कहना है कि इतना राजनीतिकरण करके इसको एक मुद्दा बनाकर इस पर विषय पर इतना बवाल करने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि जो बवाल कर रहे हैं उनको कभी सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या इस प्रकार के मुद्दों को दबाने के लिए तानाशाही नहीं की, क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं इनके बातों को निश्चित रूप से सुना जाएगा, इस पर विश्वास रखना चाहिए, आपको खबर मिलेगी। लेकिन शताब्दी जी, जो इनकी पार्टी में जो हुआ 5 साल जब ये सरकार में थे 18 से 23 तक, तो आप लोगों ने भी झंडा बुलंद किया, आप लोग भी लगातार विरोध किया। अब आपके अंदर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपके अंदरूनी मामला है ये? निश्चित रूप से किसी का भी, देखिए ये तो परिवार के ही सदस्य हैं, उनके साथ बैठ करके जिला अध्यक्ष महोदय के साथ में चर्चा हुई है, और जो मुझे अभी अपडेट मिला है वो ये है कि उनकी नाराजगी पर बातचीत करके मामला वहीं जो है परिवार के अंदर ही समाप्त हुआ है। तो ये निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंदर का मामला है। इस पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी प्रकार से अपनी पार्टी को संभालें। जिस प्रकार से वो कई धड़ों में बट रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, पहले अपनी पार्टी को संभालें, उसके बाद वो अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबंध में टीका टिप्पणी करने के लिए जाएं। साहू जी, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को चमचा कह रही है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत नहीं सुन रही। मतलब दोनों पार्टी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को यूज करती है, जब जरूरत पड़े तो यही भगवान बन जाते हैं, काम निकल गया, चुनाव जीत गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। साहू जी, ये आपके 5 साल भी हुआ है, इस बात को डिनाई आप नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, राहुल गांधी जी ने कह दिया है, और राहुल गांधी ने जो बात कह दी है उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चमचा है, तो कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान का चमचा है, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी शख्सियत का चमचा नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और दोबारा ये बात मुझे नहीं लगता कि की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है ये उनको पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कल मंच पर, बिलासपुर के मंच पर जब सचिन पायलट पहुंचते हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव माइक लेकर के अनाउंस करते हैं, तो उस पर टिप्पणी करने के लिए सबसे पहले कोई व्यक्ति आता है तो श्याम बिहारी जायसवाल आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको सरकार का प्रवक्ता बनाया है या भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग उनसे संभाल नहीं रहा है, एनएचएम की हड़ताल चल रही है, उनसे बात करने जाने का उनके पास समय नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता कांग्रेस के अंदर झांकते हैं तब तो उनको बड़ा मजा आता है, और आप हमको टीवी चैनल में बुला करके प्रश्न कर रहे हैं कि 400 लोग सड़क पर निकल करके सरकारी आदेश की तरह इस्तीफा चिपका रहे हैं, तो वो उस पर कहा जाता है कि ये घर की बात है। ये घर की बात तब तक थी जब तक बात एकात्म परिसर के अंदर थी। अगर वो बात सड़क में आ जाए तो चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो या किसी का झगड़ा हो, वो घर का झगड़ा तब तक होता है जब 4 दीवारी के अंदर बात होती है। ये तो 5 प्रगट बात हो गई, लोग सड़कों पर निकल गए, आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, और भ्रष्टाचार की जांच आप नहीं कर रहे हो। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसका जो मोटा कमीशन है वो आपकी पार्टी के नेफंड में जा चुका है, और यही कारण है कि आप अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप तो वोट चोरी करके सरकार बना लोगे। शर्मा साहब, भाजपा तो कांग्रेस के कार्यकाल को भ्रष्टाचार के 5 साल बता रही, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या कार्यकर्ताओं की शिकायत भाजपा के लिए फिलहाल एक आईना नहीं है? क्या यह साबित नहीं हो रहा चाहिए कि भ्रष्टाचार तभी तक नहीं होता जब तक भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता? मतलब जिस पार्टी को मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार करती है। शर्मा साहब, पूरे मामले में अभी देखेंगे, वही चीज बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो संगठन की जो बात है, तो परिवार बड़ा हो गया है, 60 लाख से ज्यादा के सदस्य हैं, तो बड़ा परिवार में उनको
रखने की भी जिम्मेदारी इनकी है। और इस ढंग से देखें कि दूसरे गिरेबान में झांकने में ये अपने खुद को आईना दिखाएं। और जिस ढंग से मैं तो कहता हूं भ्रष्टाचार पिछले सरकार में आप कार्रवाई कर रहे हैं, जनता आपके, मैं तो पहले ही कहा कि उसी कारण आपकी सरकार बनी कि भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। आज भी यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ यदि शिकायत आ रही है तो उचित स्तर पर जांच हो जाए। लोग यही चाह रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार की गुटबाजी की जहां बात है तो पार्टी अपने स्तर पर वहां पे इसको ठीक कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सरपंच, और जिस ढंग से बात आ रही है कि कुछ बात को गाली गलौज को आजाद थाने में, अर्जुनी थाने में रिपोर्ट दर्ज भी है, ये सब मामले को लेकर के पार्टी अंदरूनी स्तर पर अपनी समस्या हल कर सकती है। लेकिन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा है क्योंकि सरकार में भाजपा बैठी है और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इसलिए आपके पास भ्रष्टाचार के मामले भी आप तक पहुंच रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कार्यकर्ताओं की जरूरत हर किसी को पड़नी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे, कई जिलाध्यक्षों ने यहां तक कह दिया कि 8-8, 10-10 महीने तक वो मिलने का समय मांगते थे, मुख्यमंत्री निवास में उनको मिलने का समय नहीं मिल पाता था। ये कांग्रेस के लिए एक सबक था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता सामने आकर इस्तीफा दे रहे हैं, ये अभी से एक आईना है। आने वाला समय 3 साल अभी बचा हुआ है। कार्यकर्ताओं को अगर आपने नाराज किया तो यही वो कार्यकर्ता थे जब 15 साल में सरकार गई भारतीय जनता पार्टी की, तो कई कार्यकर्ता खुश हुए थे कि अच्छा हुआ सरकार चले गई। ऐसे में अगर वही चीज की पुनरावृत्ति करनी है, कार्यकर्ताओं को अगर आपने नाराज कर दिया, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि सत्ता में वापसी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आप सभी से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।